सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व दीपावली और दीपावली का मतलब अयोध्या के बगैर पूरा नहीं होता। तो आज हम आपको लेकर के आए हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या बीते 7 वर्षों से जहां पर दीपोत्सव का अनूठा कार्यक्रम आयोजित होता है और इस बार ये 7वां वर्ष है। दीपोत्सव के कार्यक्रम के लिए अयोध्या तैयार है। छोटी दीपावली जिस दिन भगवान श्री राम का आगमन होता है उस रात से दीपावली की एक रात पहले यानी छोटी दीपावली को दीप यहाँ पर जगमगाए जाते हैं इस मान्यता के साथ कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लंका से अयोध्या वापस आए थे तो उस रात अयोध्या को दीपों की रोशनी से जगमगा दिया गया था और उसी के प्रतीक के स्वरूप में हर वर्ष यहाँ पर बीते 7 सालों से योगी सरकार में दीपोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जो धीरे धीरे पूरे देश ही नहीं दुनिया में आकर्षण का एक केंद्र बन गया। इस बार दीपोत्सव इस लिहाज से भी बेहद खास है क्योंकि बस 2.5 महीने बाद ही यहाँ पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और 22 जनवरी 2024 की वो तारीख जब भगवान श्री राम लला उनकी मूर्ति की अयोध्या के उस भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अनुष्ठान काफ़ी पहले से शुरू हो जाएगा। तो इस लिहाज से भी इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है। ये तस्वीरें जो हम आपको सरयू के घाट पर दिखा रहे हैं दरअसल ये राम की पैड़ी है। हमारे दाहिनी तरफ सरयू नदी बहती है और उसी का जल ये राम की पैड़ी से होकर के गुजरता है और पूरी राम की पैड़ी को आप देखेंगे किस खूबसूरती से सजाया गया है। सिर्फ सरकार का सहयोग यहाँ पर नहीं है बल्कि सरकार के साथ साथ अयोध्या के जो आम नागरिक हैं, जो आसपास के जिलों के लोग हैं, वो बतौर वॉलंटियर्स यहाँ पर काम करते हैं। बेहद ही अद्भुत और मनोरम दृश्य, बेहद ही अद्भुत छटा दीपोत्सव की तैयारियों से पहले आपको नजर आ रही है। आपको इसके कुछ और भी रंग दिखाएंगे। हमारे साथ आगे चलिए और सरयू के तट पर राम की पैड़ी पर आपको लेके चलते हैं जहां पर दीपोत्सव का ये कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन के बस कुछ ही दिन बचे हैं तो प्रतीक के तौर पर जब दीपोत्सव मनाया जा रहा है तो सरयू के तट पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ में कोई कमी आपको नज़र नहीं आएगी। एक नज़र जब आप सरयू नदी की तरफ आप डालेंगे तो पूरा तट आपको श्रद्धालुओं की भीड़ से नज़र आ जाएगा। लोग आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु भगवान श्री राम से आशीर्वाद मांग रहे हैं। और यहाँ से थोड़ी दूर जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ से वो भी नज़र आने लगती है। किस तरीके से इस बार देखिए सरयू नदी के तट पर कुछ घाट भी बनाए गए हैं। आगे बढ़ा करके ये कृत्रिम ये घाट अस्थायी घाट है, यहाँ पर व्यवस्था की गई है और साथ ही यहाँ पर बोटिंग की भी सुविधा है। तो बहुत सारे पर्यटक आते हैं जो यहाँ पर बोटिंग का भी आनंद लेते हैं। तो ये एक तस्वीर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से दीपोत्सव से पहले यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु हैं उनका जमावड़ा होता है। जो वॉलंटियर्स भी आते हैं वो भी सरयू में डुबकी लगा लेते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं। आगे आपको लेकर के चलते हैं और दीपोत्सव के कुछ अद्भुत दृश्य आपको दिखाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा एक झलक में कि किस तरीके से लोगों के आकर्षण का केंद्र अयोध्या और अयोध्या का दीपोत्सव कार्यक्रम। ये सामने देख रहे एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ आई लव अयोध्या, इस तरीके से यहाँ पर एक ये इसी वर्ष इसका निर्माण किया गया है। बीते कई वर्षों से हम लोग यहाँ पर आते रहे हैं, तब ये नहीं था लेकिन इस वर्ष खास तौर से यहाँ पर ये बनाया गया है राम की पैड़ी और ये सिंचाई और जल संस्थान विभाग की तरफ से इसको बनाया गया है। आगे लेकर के चलते हैं आपको और वहाँ भी कुछ और दृश्य दिखाते हैं। तो देखिए अब हम आपको लेकर के आ गए हैं दीपोत्सव कार्यक्रम के मुख्य स्थल पर, राम की पैड़ी पर।
सरयू नदी आपको सामने बहती नज़र आ रही है, दोनों तरफ आपको घाट नज़र आ रहे हैं और घाट के दोनों किनारों पर यानी दोनों तट पर सजे हुए आपको लाखों की संख्या में दिए नज़र आ रहे हैं। एक ख़ास बात ये भी है कि अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम हर वर्ष अपने ही कीर्तिमान को ध्वस्त करके फिर से एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है और हर बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये आयोजन दर्ज हो जाता है। पिछली बार 15 लाख दिए जला करके उससे पिछला रिकॉर्ड तोड़ा गया था और इस बार 21 लाख दियों को जलाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लोगों का ये उत्साह है, लोगों की ये श्रद्धा और आस्था है कि 21 लाख का लक्ष्य पीछे छोड़कर 25 लाख दियों को जलाने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ चुका है अयोध्या दीपोत्सव का ये कार्यक्रम। ये जो आप दिए देख रहे हैं ये 25 लाख की संख्या है इनकी और ये पूरी राम की जो पैड़ी है वहाँ से गुजरते हुए अयोध्या के तमाम प्रमुख स्थलों पर अलग अलग स्थानों पर ये दिए स्थापित किए गए हैं, ये लगाए गए हैं और इनका प्रज्वलन अब छोटी दिवाली के दिन यानी इस बार 11 नवंबर को छोटी दिवाली पड़ रही है, उसी दिन उत्तर भारत में हनुमान जयंती यानी हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और उसी दिन नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है और छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है और उसी दिन ये दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। बेहद खूबसूरती से आप तमाम फाउंटेन्स देख रहे हैं आप हमारे सामने, ये भी इस वर्ष पहली बार लगाए गए हैं। यानी हर बार जो कार्यक्रम होता है उसको पिछली बार से ज़्यादा भव्य, ज़्यादा दिव्य बनाने की कोशिश की जाती है। सिर्फ अकेले सरकार या प्रशासन के बस की ये बात नहीं, इसमें भागीदारी होती है अयोध्या के आम लोगों की, इसमें भागीदारी होती है यहाँ पर रहने वाले लोगों की। आप लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं कि आप लोग अयोध्या के रहने वाले हैं? दीपोत्सव के कार्यक्रम में अच्छा ये आपको मिला हुआ पहचान पत्र है आपका, ये आईडी देखिए परिचय पत्र है। जया सिंह नाम है आपका जी। तो ये बताइए कि कितने वर्षों से यहाँ पर आप लोग भागीदारी कर रहे हैं? मैं दूसरी बार आई हूँ यहाँ पर। पिछली बार भी आप आई थी जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ। अयोध्या के रहने वाली हैं आप लोग, स्टूडेंट हैं? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि जब पिछली बार आए थे आप, पहली बार आपने जब इसमें शिरकत की तब आपको क्या अनुभूति हुई और इस बार दोबारा फिर आपको आने से पहले मन में क्या ख्याल आया? पिछली बार भी आके बहुत ही अच्छा लगा था, इस बार भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके और इस बार और बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं हम लोग। तो देखिए इसमें जैसे मैंने जिक्र किया कि सिर्फ सरकार के बस की बात नहीं है, सिर्फ प्रशासन के बस की बात नहीं है। जब तक आम लोगों की भागीदारी, उनका आत्मिक जुड़ाव जब तक नहीं होता है तब तक इतने बड़े आयोजन को कर पाना असंभव सा हो जाता है। लेकिन हर बार असंभव से लगने वाले लक्ष्य को संभव बना देना ये अपने आप में बड़ी बात है। आप लोग कहाँ से आए हैं? झारखंड। झारखंड से जी। यहाँ वॉलंटियर बन के आए आप लोग? जी जी। देखिए अब झारखंड से भी लोग आने लगे हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहले अयोध्या और के आसपास के लोग आया करते थे, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से लोग आते थे। तो किस संस्थान की तरफ से आप लोग आए हैं? राम जानकी धर्माश्रम राष्ट्र। अच्छा, वहाँ से आए आप लोग? जी। तो क्या बताया गया था आपको यहाँ पे दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाने के लिए? जी जी। आगे कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का 40 नंबर घाट है, हम लोग दीप उप लगाए हैं, कल से आए हम लोग। अब तक कितने दीप लगाए आप लोगों ने? अब तक तो हम लोग 94,000 लगाना है, हम लोग को लगा दिए हैं सब। 94,000 आप लोग लगा चुके हैं? जी। और लोग आए हैं। और लोग भी आए? जी, बहुत 100 लोग आए हैं। 100 लोग आप लोग आए जी। हैं? तो देखिए 100 की संख्या में झारखंड से बच्चे आए हुए हैं और एक दिन में 94,000 यानी करीब करीब 1 लाख दीप लगा चुके हैं। ऐसे में जो लक्ष्य है 25 लाख दियों को लगाए जाने का, वो पूरा करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि झारखंड की एक टोली नहीं करीब करीब 1 लाख दिए लगा दिए हैं, अब तक लगा चुके हैं। देखिए सिर्फ दिए लगाना ही सबसे अहम नहीं होता है, इसमें इन दियों की देखभाल करना 2 दिन तक और उसके बाद इसमें तेल, फिर बाती, उसके बाद इनका प्रज्वलन, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये देखिए कि कितनी खूबसूरती से ये दिए सजाए गए हैं, एक कतार में, एक पंक्ति में
बहुत क्रमबद्ध तरीके से, श्रृंखलाबद्ध तरीके से इन दियों को यहाँ पर लगाया गया है और उतनी ही एहतियात से, उतनी ही सावधानी और खूबसूरती से इन दियों में तेल डाला जाएगा। अयोध्या में अब हम हैं सरयू घाट के बीचों बीच धारा में। हमारे दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों सरयू नदी बह रही हैं और राम की पहाड़ी का ये दृश्य, दोनों तरफ आपको दिए लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इन दियों की रखवाली के लिए लोग नज़र आ रहे हैं और साथ ही वो वॉलंटियर्स भी आपको नज़र आएंगे जो यहाँ पर अभी भी लगातार दियालियों को लगाने का काम कर रहे हैं। एक बहुत अहम बात ये भी है कि जब से ये दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ, यहाँ पर जो स्थानीय जो लोग हैं उनको भी एक रोजगार, उनके लिए एक नए रोजगार का सृजन हुआ। जो दिवाली पहले तमाम घरों में फीकी रहती थी पैसे के अभाव में, जो मिट्टी बर्तन का काम करने वाले हैं उनके पास अब काम की कमी नहीं, तो हर दीपोत्सव उनके लिए भी खुशियाँ लेके आता है क्योंकि आर्थिक रूप से उनको मजबूती मिलती है और ऐसा बीते कुछ वर्षों में हुआ है। ये देखिए, ये आपको दियाली नज़र आ रही है, इसका ये बड़े साइज़ की दियाली और सभी जो दीपोत्सव के जितने भी दिए जलाए जाएंगे 25 लाख, वो सभी इसी साइज़ के होंगे। इन दियालियों में तेल डाला जाएगा। ये तेल डालने का काम कल रात से शुरू होगा और एक ही रात में सभी दियों में तेल डाल दिया जाएगा। उसके बाद इसमें बत्ती डाल दी जाएगी, रुई की बत्ती। उसके बाद इनके प्रज्वलन का काम ठीक छोटी दीपावली में होता है और तब तक ये सारे वॉलंटियर्स यहाँ पर लगातार काम करते रहते हैं। ये आप देखिए, और आपको यहाँ पर बड़े मधुर मधुर आपको भजन भी आपको यहाँ पर सुनने को मिल जाएंगे। एक बड़ा ही भक्तिमय, श्रद्धामय माहौल यहाँ पर रहता है। कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आगे लेकर के चलते हैं। कुछ और मनोरम दृश्य, कुछ और खूबसूरत छटाएं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी, वो दृश्य भी हम अपने न्यूज़ 24 के दर्शकों को दिखाएंगे। थोड़ा सा आपको और आगे लेके चलते हैं जहां पर आपको अलग अलग किस्म की कारीगरी नज़र आएगी, अलग अलग कलाकृतियां नज़र आएंगी। अब हम आपको सरयू नदी के दूसरे तट पर लेकर आ गए हैं। दीपोत्सव का कार्यक्रम हर घाट पर आयोजित हो रहा है, लेकिन ये सबसे खास है। अब मन में सवाल उठेगा कि ये इतना खास क्यों है, तो ये बता दें हम आपको कि ये जो आप दियों की कतार देख रहे हैं, इसको बड़े गौर से देखिएगा और समझाने की कोशिश हम करेंगे कि ये दियों से जो आप पूरी कतार देख रहे हैं और कुछ कुछ जगहों पर आप मार्किंग देख रहे हैं, जैसे ये 17 नंबर है, ये 16 नंबर है, उधर बीच में आप देखेंगे ये मार्किंग, ये चौक से पहले निशान बनाया जा रहा है। दरअसल अयोध्या में भगवान श्री राम के जिस मंदिर का सदियों से इंतजार हो रहा है, दीपोत्सव के माध्यम से उस मंदिर की आकृति को यहाँ पर उकेरा जा रहा है। यकीन मानिए, जब ये दियों से ये आकृति जगमगाएगी छोटी दिवाली पे, तो आपको इतना खूबसूरत दृश्य नजर आएगा जिसकी शायद कल्पना कर पाना अभी मुश्किल है। लेकिन बीते कई वर्षों से न्यूज़ 24 अपने दर्शकों के लिए ये तस्वीरें दिखाता रहा है, इसलिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये मंदिर का शिखर है। देखिए, जो आपको चौक का निशान नजर आ रहा है, ये पहले तस्वीर यहाँ पर उकेरी गई है। ये पूरा जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये मंदिर का शिखर है। शिखर के बाद फिर मंदिर का दूसरा तल, पहला तल, ये, और इसको पूरा दीपक के माध्यम से ये जगमगाएगा। हाथ में चौक लेकर के निशान, उसके बाद मार्किंग करते हुए ये लोग, आप लोग क्या कर रहे हैं? ये आप लोग मंदिर का ये मॉडल बना रहे हैं, क्या नाम है आपका? सोनाली अग्रहरी। हम लोग राम दरबार बना रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, जिसमें राम जी को भी दिखाएंगे। 6000 स्क्वायर फीट में बना रहे हैं। 6000 स्क्वायर फीट में। तो ये कब से बना रहे हैं आप लोग, कब तक पूरा हो जाएगा? इसका लेआउट तो बहुत पहले से बना रहे हैं, बाकी परसों से हम लोग काम स्टार्ट किए हैं, कल तक कंप्लीट हो जाएगा। एक साथ कई लोग आप लोग काम कर रहे होंगे तभी इतना बड़ा है। हाँ, हम 150 लोग का फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट का है ये, हम सब लोग को मिल के कर रहे हैं। अच्छा, फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से आप ये अयोध्या जो फैजाबाद यूनिवर्सिटी में, यस। तो आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं और ये
आप लोग यहाँ पर अच्छा ये धागे का क्या अच्छा वो लाइन बनाने सर ये ग्राफिंग ग्रिड मेथड से बना रहे हैं, तो इसीलिए ग्राफिंग के लिए हम लोग इसे धागे से माप रहे हैं। चलिए देखिए ये पूरा नक्शा जो मैप है ना, वो मैप देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है। ये मैप देखिए आपको नजर आ रहा है और यहाँ पर आपको जो फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको ये मंदिर बनाते हैं। जी क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम डॉक्टर रीमा सिंह, मैं सहायक आचार्य ललित कला विभाग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से। तो ये क्या आप लोग बना रहे हैं, किस तरीके से इसको आप लोग, क्योंकि बहुत बड़े 6000 स्क्वायर फीट जी में जी जी ये 6000 स्क्वायर फीट में हम मंदिर मॉडल बना रहे हैं। श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो किसी के आधार पे हमने ये बनाया हुआ है। इसमें जो हमारे श्री राम है वो विजयी मुद्रा में इसमें स्थापित दिखाए जाएंगे कि कैसे उन्होंने असत्य पे सत्य की विजय करके अयोध्या आए थे। जो अयोध्या के राजा थे, उनके स्वागत में अयोध्या को सजाया गया था। तो ये जो मंदिर है ये दियों के द्वारा बनाया जाएगा। दियों की जो लड़ियाँ रहेंगी उसे भी लगाने की एक एक्सपर्ट टीम है हमारी, क्योंकि हमें इसे 3D इफेक्ट में दिखाना है, तो हम दियों को कहीं से भी नहीं जला सकते हैं। उसको जलाने का भी एक तरीका होगा कि हमारी बत्तियाँ सब एक तरफ निकली होंगी, उसकी जो परछाई या शेड पड़ेगा वो 3D इफेक्ट दिखाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का ये काम है। और ये देखिए ये आपको एक तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये मॉडल है और इसमें आपको यहाँ पर सबसे सामने आपको भगवान श्री राम विजयी मुद्रा में नजर आ रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं जो धनुष है उनका वो आसमान की तरफ है, उनका एक चरण आगे और दूसरा पीछे सीढ़ियों पे, और उसके बाद पीछे आपको 3D मॉडल नजर आएगा। ये जो मार्किंग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, दरअसल ये सारी मार्किंग है और इसी की सिधान में ये पूरा 3D मॉडल, यानी आप दियों के माध्यम से आप भगवान श्री राम का 3D मॉडल आप देख पाएंगे। और ये अपने आप में बेहद अद्भुत, बेहद अनूठा और बेहद ही अभिनव प्रयोग है। और निश्चित तौर पर ये बगैर लगन के, बगैर साधना के इसको पूरा नहीं किया जा सकता। आप 6000 स्क्वायर फीट के इस पूरे एरिया को देखिए, इसका क्षेत्रफल 6000 स्क्वायर फीट है और उसमें इतने बड़े मंदिर का दियों के माध्यम से बनाना ये किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन इस चुनौती को बहुत हंसते मुस्कुराते हुए जो वॉलंटियर्स हैं, जो प्रभु राम के भक्त हैं, वो उसे स्वीकार करते हैं। और जो तस्वीर, जो उसका परिलक्षण है वो आप हमारे सामने देख रहे हैं कि पूरे श्रद्धा भाव से यहाँ पर जो तमाम वॉलंटियर्स हैं वो भगवान श्री राम के मंदिर को दियों के माध्यम से बनाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अयोध्या में दीपावली के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके तमाम मंत्री यहाँ पर आते हैं। तो जो सामने जो आप देख रहे हैं जो मंच बना हुआ है वो वहाँ सामने बैठते हैं और बड़ा ही खूबसूरत दृश्य होता है। जब यहाँ पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो जाता है उसके बाद यहाँ पर लेज़र शो का भी कार्यक्रम होता है, लाइट एंड साउंड का भी कार्यक्रम होता है। सामने आप जो बहुत बड़ी सी स्क्रीन देख रहे हैं, इस पर जब वो चित्र दौड़ते हैं तो बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है। इस बार इस स्क्रीन को पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा किया गया है और ये लेज़र शो जो होता है ये भी अपने आप में बड़ा अद्भुत, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और हर बार उसमें कुछ ना कुछ नए प्रयोग किए जाते हैं। आकर्षण का एक बड़ा केंद्र होता है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु, भक्त, पर्यटक यहाँ पर आते हैं दीपोत्सव के दिन। और उस वक्त जब सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके तमाम जो सहयोगी होते हैं वो सामने बैठे होते हैं और जब यहाँ पर ये शो शुरू होता है उस वक्त लोग एकटक या यूं कहे टकटकी लगा करके इस शो को पूरा देखते हैं। बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है। पूरी अयोध्या न केवल दीपों से बल्कि आज के दौर की जो खूबसूरत जो व्यवस्था है, जो झालर लगाई जाती है, जो लाइट की जो व्यवस्था होती है वो भी बड़ी खूबसूरत होती है यहाँ पर। तो हर बार कुछ अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। इस बार भी कुछ नए प्रयोग किए जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये प्रयोग भी आम लोगों को बेहद पसंद आएगा। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा काम है और उसको लेकर के लगातार आप देख रहे हैं जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है और सुरक्षा की समीक्षा लगातार यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो पुलिस के बड़े अधिकारी है, उनके द्वारा की जा रही है। और आप देख रहे हैं इस वक्त भी
शाम ढलते ही यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस और प्रशासनिक अमले ने यहाँ पर अपना दौरा शुरू कर दिया है। जितने भी एंट्री पॉइंट है, जितने भी एग्जिट पॉइंट है, वहाँ पर फोर्स को कैसे तैनात किया जाएगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, दर्जनों वीवीआईपी होंगे यहाँ पर, उनकी सुरक्षा। और उसके बाद यहाँ पर जो आम लोग आसपास के जिलों से आते हैं, जो दर्शकों की एक बड़ी भीड़ यहाँ पर नजर आती है, उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के अफसरों की होती है। तो एक तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि साझा तौर पर, यानी पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी साझा तौर पर यहाँ अभियान चला रहे हैं। और ये पूरा सुरक्षा का जो अमला है, ये आपको यहाँ पर नजर आएगा। आपको लेके चलते हैं भीतर और दिखाते हैं ये दृश्य कि किस तरीके से ये पूरे इलाके को, इस पूरा जो ये दीपोत्सव का जो कार्यक्रम स्थल है, इसमें किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी, इसको लेकर के भी लगातार काम किया जा रहा है। दीपोत्सव का कार्यक्रम बगैर भगवान श्री राम के जीवन दर्शन के और रोशनी के बगैर पूरा नहीं होता। तो दीपोत्सव के कार्यक्रम के दो प्रमुख आकर्षण और भी हैं। एक तो आप हमारे सामने देख रहे हैं, सरयू के तट से लेकर के अयोध्या के जो तमाम दूसरे हिस्से हैं जहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, ये जो अद्भुत नज़ारा आपको नज़र आ रहा है, ये दरअसल लेज़र लाइट का एक शो भी होता है यहाँ पर। और आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी एलईडी स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें आप भगवान राम के जीवन दर्शन को देख रहे हैं। इस एलईडी स्क्रीन पर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भगवान श्री राम के जीवन दर्शन को दिखाया जा रहा है, उनका चित्रण किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये भगवान श्री राम के वन गमन का ये प्रसंग चल रहा है। इस वक्त जो सामने एलईडी स्क्रीन है, आप देखिए यहाँ पर जब भगवान श्री राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण के साथ जब अयोध्या से वन गमन के लिए निकलते हैं, यानी अयोध्या से जब प्रस्थान करते हैं, तो उस वक्त कैसे शोकाकुल अयोध्यावासी प्रभु श्री राम के चरणों में अपना शीश नवाते हैं, उन्हें बनाने और रोकने का प्रयास करते हैं, उसको फिलहाल इस वक्त इस एलईडी स्क्रीन पर उसका चित्रण किया जा रहा है, उसको दर्शाया जा रहा है। इसके अलावा आप बहुत खूबसूरत सी रंग बिरंगी आप लाइट्स देख रहे होंगे, जिससे इस पूरे घाट की, अयोध्या की आपको अलग ही छटा, अलग ही शोभा नज़र आती है। ये अपने आप में बहुत अलौकिक और बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। सरयू के घाट हो या सामने के बहुत सारे आपको जो द्वार नज़र आएंगे, ये सारे द्वार आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत रोशनी से नहाए हुए नज़र आ रहे हैं। यूँ भी कहा जा सकता है कि पूरी अयोध्या इस वक्त रोशनी से नहाई हुई है। रंग बिरंगी रोशनियों से अयोध्या जगमगा रही है और ये रोशनी दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में चार चांद लगा देती है। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, अयोध्या, न्यूज़ 24।